ये इनको हथियार सप्लाई कर रहा है चीन। कहाँ से? चीन की यूनान प्रोविंस में एक ग्रे आर्म्स मार्केट है। दुनिया भर के हथियार वहाँ पड़े हैं, थोक के हिसाब में आप खरीद सकते हैं। और वहाँ से जो इंसर्जेंट खरीदना चाहता है, चीन पैसे पे सप्लाई करने को राजी। मोहम्मद यूनुस को, राइट, जो कि बड़ा चहेता था डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का, हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन के लिए इसने कोई $6 लाख दिए थे इसने बांग्लादेश के गरीबों की, ग्रामीण बैंक के गरीबों को लूट कर। वहाँ पे जब से मोहम्मद यूनुस आया, उसने तो ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश का बनाया, अपने रजाकार को खड़ा किया, जो हरामखोर, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को औरतें सप्लाई करते थे, उनको फिर खड़ा कर रहा है, जिला रहा है। ऐसे कमीने लोग, इसी ऐसे कमीनापन, भारत ने कितना सहायता दी थी, सहयोग दिया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और ये आज़ादी बेच के फिर पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। और भारत को हर मतलब एक सोल पर्पस इन लाइफ, भारत के लिए तंग करो, मुसीबत करो, एक फसाद की जड़ बन जाए। चौंका देने वाली खबर, परेश बरुआ जो यूनान में बैठा हुआ था, वो वापस ढाका आ जाता है, बांग्लादेश में आ गया और फिर से यहाँ से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है अल्फा आई को, ताकि भारत के खिलाफ ये ऑपरेशंस कर सके। NSCN खापलांग के साथ मिलकर, PLA के साथ मिलकर अच्छा खासा पैसा उसको मिला है चीन से, शायद अमेरिका से, शायद पाकिस्तान से, लेकिन ये एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर थी कि कुछ ना कुछ बड़ा ये प्लानिंग चल रही है। ये जो अल्फा इंडिपेंडेंट है, रो रो कर उसने दुनिया को बताया कि साहब कल रात को कोई 100 ड्रोन्स ने हमारे जो 2 कैंपों के ऊपर हिट किया है, जो जॉइंट कैंप्स थे अल्फा आई, NSCN खापलांग और PLA के। ज़बरदस्त अटैक हुए हैं, 2 वेव्स में अटैक हुए हैं। पहली वेव में कोई रात के सुबह 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में ये पहली वेव ऑफ ड्रोन्स ने हिट किया। उनके जो टॉप 3 कमांडर थे, उनको चुन चुन कर मारा। लेफ्टिनेंट जनरल नायन अहोम और 2 और, कोई परवेज अहोम या क्या, 2 और उसके थे। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल था, ये ही वॉज द बॉस ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ अल्फा आई, अल्फा इंडिपेंडेंट। इसको ठोक दिया साहब तीनों को और काफ़ी तहस नहस कर दिए। इज दिस न्यू इंडियन प्रोएक्टिव पॉलिसी कि साहब अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप पहलगाम करें, हमारे 26-27 लोग मारे। जहाँ खबर आएगी कि ऐसी आप कोई चीज़ पनप रही है, कोई साजिश रची जा रही है और हमको पता चल जाता है, तो वी विल नॉट वेट, वी विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। ठीक है साहब, इंडिया विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। और ये क्लियर वार्निंग है, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सिस को बाज आ जाओ, वरना सौदा महंगा पड़ जाएगा। म्यांमार में ड्रोन हमला। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक नई प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करी है, जिसके तहत वो रिटेलिएट नहीं करेगा। इट विल नॉट हिट बैक आफ्टर बीइंग अटैक्ड। पलटवार नहीं करेगा भारत, भारत प्रीएम्प्ट करेगा। हमला होने के पहले भारत आपके ऊपर जमावड़ा जो हो रहा है दुश्मन का, उसको ठोक देगा। ये एक नई भारत की पॉलिसी विदित हो रही है। इसकी सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देशों का एक्सेस मिलके भारत के खिलाफ साजिश में लगा हुआ है। ये लोग नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, उनको दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इनकी बगावत को आग दी जाए, आग को हवा दी जाए।
ये ग्रुप ज़्यादातर सेगिंग, म्यांमार के सेगिंग प्रांत में है, जो कि चिन प्रांत के ठीक ऊपर है, और पेगुयोमा के जो पास है, पेगुयोमाज में पेगु पास जहाँ से मांडले रोड जाती थी, उसके नीचे की तरफ ये ग्रुप्स अपने कैंप्स लगाकर बैठे हुए हैं। कौन से ग्रुप्स? UNLFA, उल्फा ब्रैकेट आई इंडिपेंडेंट, NSCN खापलांग यानी NSCN के, और PLA ऑफ मणिपुर। ये 3 जो ग्रुप्स हैं, ये सेगांग के इलाके में कैंप लगाए बैठे हैं। ये इनको हथियार सप्लाई कर रहा है चीन। कहाँ से? चीन की यूनान प्रोविंस में एक ग्रे आर्म्स मार्केट है। दुनिया भर के हथियार वहाँ पड़े हैं, थोक के हिसाब में आप खरीद सकते हैं। AK-47 और ऐसे हथियार जो कि चीन की आर्मी ने अब मॉडर्नाइजेशन के तहत तज दिए हैं, वो सारे के सारे वहाँ वेयर हाउसेज भरे पड़े हैं हथियारों से, और वहाँ से जो इंसर्जेंट खरीदना चाहता है, चीन पैसे पे सप्लाई करने को राजी है, वो इनको आर्म कर रहा है। अभी तक चीन इनसे जो है उसका जो आप कहते हैं वसूली ले रहा था कि भाई ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह जो उनकी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, याद है एक कॉरिडोर पाकिस्तान के ज़रिए जाती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरी आर्म ये है जो कि उनके जो चोक पॉइंट्स हैं मलक्का स्ट्रेट्स का, उसको बाईपास करने के लिए चाइना ने 2 कॉरिडोर्स बनाई हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि यूनान प्रोविंस से होकर जो सड़क और रेलवे लाइन सिटवे के पोर्ट तक जाती है, ठीक है, ताकि अगर मलक्का स्ट्रेट को चोक किया जाए तो इन 2 कॉरिडोर से चीन का तेल और व्यापार चलता रहेगा। इस पे बहुत इंसर्जेंट हमले हो रहे थे, खासकर जो काचिन आर्मी वालों के, अराकान आर्मी वाले जो थे, वो काफ़ी तबाही कर रहे थे इनके बरखिलाफ़। अमेरिका से हथियार मिल रहे थे, अमेरिका से बढ़ावा मिल रहा था CIA से, तो वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे थे। तो चीन ने बड़े चतुराई से, अपनी फ़ौज तो भेज नहीं सकते थे म्यांमार में, उन्होंने इन इंसर्जेंट ग्रुप को पैसे दिए कि आप सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर का काम करोगे और हमारे यातायात को प्रोटेक्शन दोगे। यहाँ तक तो ठीक था साहब, प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन का काम करवाओ, लेकिन फिर द चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस ने पूरा पैंतरा बदला और अब वो इनको आक्रामक टास्क दे रहे हैं कि भारत में दोबारा इंसर्जेंसी को रिवाइव करो। तो ज़रा ये परिप्रेक्ष्य हम समझ लें अच्छे से। देखिए, अल्फ़ा काफ़ी एक्टिव थी लेट 1990s में, अर्ली 2000 में आसाम के अंदर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट फॉर असम, अल्फ़ा, ठीक है। और फिर जब इनको भारत की फ़ौज ने खदेड़ा, दबाव डाला, तो ये जाके भूटान भाग गए, वहाँ पे कैंप बना लिए, ठीक है। हमारे रिक्वेस्ट पर जो रॉयल भूटान आर्मी थी, उन्होंने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया ये अल्फ़ा के कैंप्स पर और पूरी अल्फ़ा को खदेड़ मारा। ये मतलब कहना पड़ेगा कि जो उस वक़्त भूटान के राजा थे, द किंग ऑफ भूटान हिमसेल्फ पर्सनली लेड दीज ऑपरेशंस एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स इंडिया, राइट। और खदेड़ दिए ये पूरे अल्फ़ा वाले, भागे वहाँ से साहब, ठीक है। और जान बचाकर ये लोग बांग्लादेश में घुस गए और अपनी जान बचाने के लिए चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में इनको तत्कालीन बांग्लादेश की सरकार ने इनको पनाह दी, सपोर्ट दिया और वहाँ से इनको अपने ऑपरेशन में लगा दिया कि करते रहो ऑपरेट। हथियार चीन से आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान की ISI बड़ी सक्रिय थी। जब हसीना वाजेद की सरकार आई, उसने ये सारा ठप कर दिया। वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बहुत अच्छी तरह अलाइंड थी।
ठीक है, और राजखोवा वगैरह को सरेंडर करने पे मजबूर किया। राजखोवा ने भारत के साथ, जो कि अल्फा का लीडर था, भारत के साथ शांति कर ली, पीस टॉक्स कर ली और ओवरग्राउंड आ गए, सरेंडर कर लिया अल्फा ने। परेश बरुआ जो उसका नंबर 2 था, वो बच के भाग गया और यूनान भाग गया, चाइना भाग गया, और उसने वहाँ पे खड़ी करी अपनी अल्फा आई, अल्फा इंडिपेंडेंट, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम द ओल्ड अल्फा। और फिर वो आके उसने कैंप स्थापित कर लिए, ये जो सेगिंग प्रोविंस है, खापलांग के साथ, जो NSNK और PLA के साथ मिलके कैंप्स एस्टैब्लिश किए, राइट। फिर साहब देखिए कहानी में नया मोड़। अमेरिका बहुत, खासकर जो बाइडेन की सरकार, तो भारत के साथ टोटल दुश्मनी पे मोल लेने पे आमादा थी। उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट से CIA ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। क्यों किया? कि वो चाहते थे कि हसीना वाजिद उनकी मदद करे, एक काचिन, एक कुकी कंट्री बनाने में, एक कुकी लैंड बनाने में, ठीक है, जो कि क्रिश्चियन होगा और जो भारत और म्यांमार के इलाके को मिला के एक कुकी लैंड बनाना चाहते थे, कार्व आउट करना चाहते थे भारत में से। और ये हमारे क्वाड के मित्र भी हैं, ठीक है साहब। और फिर तो जैसे ही ये कू हुआ, वहाँ से पैराशूट किया मोहम्मद यूनिस को, राइट, जो कि बड़ा चहेता था डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का। हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन के लिए इसने कोई $6 लाख दिए थे इसने, बांग्लादेश के गरीबों की, ग्रामीण बैंक के गरीबों को लूट कर। तो साहब ये जो वहाँ पे जब से मोहम्मद यूनिस आया, उसने तो ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश का बनाया, अपने रजाकार्स को खड़ा किया, जो हरामखोर, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को औरतें सप्लाई करते थे, उनको फिर खड़ा कर रहा है, जिला रहा है। और पाकिस्तान की ISI के चीफ को बुलाया और बड़ा पाकिस्तान के साथ लव फेस्ट शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी अफसरों का तांता लग गया बांग्लादेश में, और वहाँ पे उन्होंने एक शिप लोड भेजा हथियारों के लिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को भेजा जाए। और बड़ी खुशी से ये उचकू चौधरी, ये बांग्लादेश का जो नया सेल्फ स्टाइल डिक्टेटर जो आ गया है, मोहम्मद यूनिस, ये अपने आप को कह रहा था कि मैं तो साहब नॉर्थ ईस्ट को मैं पूरा छीन सकता हूँ भारत से, मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि बड़बोलापन इसके जो थे चमचे, वो कहने लगे कि हम भारत से वेस्ट बंगाल छीन लेंगे, बिहार छीन लेंगे, उड़ीसा छीन लेंगे इत्यादि, यानी जहर उगलना शुरू किया। ऐसे कमीने लोग, इसी ऐसे कमीनापन, भारत ने कितना सहायता दी थी, सहयोग दिया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और ये आज़ादी बेच के फिर पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ये मोहम्मद यूनिस। और भारत को हर, मतलब एक सोल पर्पस इन लाइफ, भारत के लिए तंग करो, मुसीबत करो, एक फसाद की जड़ बन जाओ, ठीक है साहब। और फिर आई बड़ी चौंका देने वाली खबर, परेश बरुआ जो यूनान में बैठा हुआ था, वो वापस ढाका आ जाता है, बांग्लादेश में आ गया, और फिर से यहाँ से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है अल्फा आई को, ताकि भारत के खिलाफ ये ऑपरेशंस कर सके। NSCN खापलांग के साथ मिलकर, PLA के साथ मिलकर, अच्छा खासा पैसा उसको मिला है चीन से, शायद अमेरिका से, शायद पाकिस्तान से, लेकिन ये एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर थी कि कुछ ना कुछ बड़ा ये प्लानिंग चल रही है। 3 पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ISI के, ये लोग पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर के रैंक्स डालकर ये बांग्लादेश में आए। अभी हाल में क्या करने आए हैं साहब?
चिटागोंग हिल ट्रैक जाने का मतलब क्या था? कुछ पक रहा था, समथिंग डेफिनेटली वॉज कुकिंग। सो व्हाट हैज हैपेंड? कल रात को खबर आई, ये जो अल्फा इंडिपेंडेंट है, रो रो कर उसने दुनिया को बताया कि साहब कल रात को कोई 100 ड्रोन्स ने हमारे जो 2 कैंपों के ऊपर हिट किया है, जो जॉइंट कैंप्स थे अल्फा आई, NSCN खापलांग और PLA के। ज़बरदस्त अटैक हुए हैं, 2 वेव्स में अटैक हुए हैं। पहली वेव में कोई रात के सुबह 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में ये पहली वेव ऑफ ड्रोन्स ने हिट किया। उनके जो टॉप 3 कमांडर थे उनको चुन चुन कर मारा। लेफ्टिनेंट जनरल नयन अहोम और 2 और, कोई परवेज अहोम या क्या, 2 और उसके थे। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल था, ये ही वॉज द बॉस ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ अल्फा आई, अल्फा इंडिपेंडेंट। इसको ठोक दिया साहब तीनों को और काफ़ी तहस नहस कर दिए। झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ जल गई उनकी सारी, जो भी शेल्टर वेल्टर बना के कैंप शैम्प लगाए थे। और फिर जब 4:30 बजे सुबह वो इनका जो है दाह संस्कार कर रहे थे, इनका फ्यूनरल हो रहा था, तो वो जो लॉइटरिंग ड्रोन्स थे, जो लॉइटर कर रहे थे, उन्होंने सेकंड अपनी बड़ी स्ट्राइक करी। और उल्फा आई के मुताबिक उनके कोई 20 से 30, वो तो 19 कह रहे थे पहले, बाद की फिगर आ रही है 20 से 30 मारे गए हैं इंसर्जेंट्स, ठीक है। और 3 टॉप कमांडर शामिल, सेल्फ स्टाइल्ड SS लेफ्टिनेंट जनरल नयन अहोम, ये मारा गया है। अहोम तो इनका नाम दी गुरे है, असली नाम कुछ और है, लेकिन ये है, ये इसको मिट्टी में मिला दिया गया है इनका कैंप। और इनके टॉप 3 कमांडर्स मार डाले हैं, शामिल कोई 20 से 30 इनके जो लोअर लेवल कार्डर्स हैं उनको भी ठोक दिया है। तो ये क्या दर्शाता है? इज दिस अ न्यू इंडियन प्रोएक्टिव पॉलिसी कि साहब अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप पहलगाम करें, हमारे 26-27 लोग मारे। जहाँ खबर आएगी कि ऐसी आप कोई चीज़ पनप रही है, कोई साजिश रची जा रही है और हमको पता चल जाता है, तो वी विल नॉट वेट, वी विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। ठीक है साहब, इंडिया विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। लेकिन हमारा क्या कहना है साहब? व्हाट इज़ द ऑफिशियल कमिटमेंट और व्हाट इज़ द ऑफिशियल कमेंट? द इंडियन आर्मी, द असम राइफल्स, सब ने डिनाई किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्वाइट ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो उसमें डिनाइबिलिटी इंक्लूड होगी ही। सो वी आर नॉट श्योर, लेकिन अगर ये है तो इट इज़ अ वेरी वेलकम साइन और ये क्लियर वार्निंग है ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सिस को बाज आ जाओ, वरना सौदा महंगा पड़ जाएगा। जय भारत, जय हिंद।